सुबह सवेरे पूरब में सूरज उगकर जमीन पर अपनी रोशनी फैला रहा है। तभी सुंदर सा छोटू तोता फल खाता हुआ खुशी से, अरे वाह, ये फल कितना मीठा है। ऐसा फल मैंने कभी नहीं खाया। मैं अपने बच्चों के लिए भी ये फल ले जाऊंगी। यह सोचकर वह बहुत खुश हो रही थी। इतने में वहां पर एक कबूतर आई। दोस्त, ये क्या, तुम अकेले ही सारा फल खाए जा रहे हो? लूसी, तुम्हें बड़े दिन बाद देख रही हूँ। कैसी हो तुम और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो दोनों बेटे हैं। तुम्हारे भी दो बेटे ही हैं ना? वो कैसे हैं? भगवान की कृपा से वह दोनों बहुत अच्छे हैं। इस तरह वह दोनों अपने सुख और दुख के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें देखकर कौवा भी उन्हीं के पास आई। अरे, तुम दोनों यहाँ कैसे हो? तुम दोनों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कौवे को देख वह दोनों बहुत खुश हुए और उससे बात करने लगे। तब लूसी ने कौवे से पूछा, चीचू, तुम्हारी 3 बेटियाँ कैसी हैं? भगवान तुम्हें सिर्फ बेटियाँ ही दे रहे हैं ना? कल के दिन वो तीनों अपने अपने रास्ते चली जाएंगी, तब तुम बेचारी अकेली ही रह जाओगी। इस बार कम से कम तुम एक बेटे को जन्म देना। बेटा होगा तो वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा ना? तुम कभी पति और पत्नी बीमार भी हो गए तो वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहेगा ना? भगवान इस बार हमें बेटा दे दे तो अच्छा होता। ये कहकर कौवा वहाँ से चली गई और बहुत दुखी थी वह। तोता और कबूतर एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे, बेचारी, लगता है बुरा मान गई। कौवा सीधे वहाँ से अपने घोंसले की तरफ पहुँची और अपने पति से कहने लगी, सुनिए जी, इस बार हमें बेटा हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। मेरी सारी सहेलियों को बेटे हैं। मुझे बहुत दुख होता है। तुम चिंता मत करो, इस बार देखना हमें बेटा ही होगा। वैसे बेटी और बेटा में क्या फर्क है? वो हमारे बच्चे ही तो होंगे। हाँ, मैं जानती हूँ सब अपने ही बच्चे हैं, पर लड़के की बात कुछ अलग होती है। आप नहीं समझोगे। यूं वो गुस्से से कहने लगी। कौवे ने एक और अंडा दिया। इस बार बेटा ही हो, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हे भगवान, इस बार मेरी झोली एक बेटे से भर दे। अब तुम्हारा भाई आएगा। ऐसे उन तीनों से कहने लगी और वो तीनों भी अपने भाई की आने की खुशी में बहुत खुश हो रहे थे। अंडे से कौवा बाहर निकली, पर वो भी बेटी ही थी। बेटा ना होने पर मादा कौवा बहुत रोई। हाय, ये क्या हुआ? फिर से एक बेटी? मैंने किस जन्म में पाप किए थे? उस दिन से मादा कौवा अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती और ना ही उसे ठीक से आहार देती। अपनी बाकी की 3 बेटियों से उसे मिलने नहीं देती थी। बेचारी नन्ही सी कौवा रोते हुए बोली, माँ, तुम मेरे पास क्यों नहीं आती? तुम दीदियों से तो इतना प्यार करती हो, मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मुझे बहुत भूख लगी है माँ। इन छोटे छोटे दानों को खाकर भूख मिटाना बहुत मुश्किल है माँ। कुछ दो ना। वो रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी। तब माँ ने कहा, मेरा सोना बच्चा, ना जाने में किसका गुस्सा तुम पर उतार रही हूँ। अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारी दीदियों की इतनी उम्र है कि वो अपना खुद आहार ला सकते हैं। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। चलो, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया बताती हूँ। अपने ऊपर उसे बैठाकर उड़ाकर उसे ले गई और दूर कहीं उसे एक घोंसले में छोड़ दिया। बेटा, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे लिए आहार का इंतजाम करके लाती हूँ। ठीक है माँ। उसके ऐसा कहने पर मादा कौवा वहाँ से उड़ चली और अपने घोंसले पर पहुँची। हास, आज इससे पीछा छूटा। अब मैंने उसे एक चील के घोंसले में छोड़ दिया है। चील आएगी और उसे मारकर खा जाएगी। कम से कम मुझे अगली बार बेटा तो होगा तो अच्छा होगा। कौवे की नन्ही सी बेटी माँ की राह देखते हुए डरी डरी बैठी थी।
शाम होने तक भी जब माँ नहीं लौटी तो वो घबरा कर रोने लगी। माँ, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। माँ, तुम कहाँ चली गई मुझे यहाँ अकेला छोड़कर? मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है। यूं वो ऐसे कहकर रोई ही जा रही थी। इतने में वृद्ध चील वहाँ पर आई। कौन हो तुम और मेरे घोंसले में तुम क्या कर रही हो? कहाँ से आई हो? मेरी माँ मुझे यहाँ छोड़कर गई थी। मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर वो रोने लगी। चील ने मन ही मन सोचा, ना जाने ये किसका बच्चा है, पर मुझे तो आहार मिल ही गया। आज के लिए मेरा पेट भर चुका है। कल खाती हूँ। कल तक इसे जिंदा रखने के लिए इसे कुछ आहार तो देना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर उसे खाना देती है। तुम्हारी माँ आ जाएगी। अगर वो नहीं भी आई तो मैं तुम्हें खुद तुम्हारी माँ के पास छोड़ दूंगी। तब तक तुम ये खा लेना। ठीक है। ऐसा कहकर उसने दिया हुआ दाना चुग लिया। अगली सुबह चील की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो थरथराने लगी। उसे देखकर कौवे की बेटी ने कहा, ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। उठो ना माँ। नन्ही सी कौवे को उड़ना नहीं आता था, फिर भी वो जैसे तैसे उड़ती हुई सहायता मांगने बाहर निकल पड़ी। उसे टोनी गौरैया दिखाई दी। वो उसके पास गई और उसने सारी बातें बता दी और उसे अपने साथ चील के पास ले गई। टोनी गौरैया ने उसकी सहायता की। टोनी गौरैया ने उसे जड़ी बूटी देकर खाने के लिए कहा। नन्ही कौवे ने उसे समय समय पर दवाई दी। नन्हे कौवे का इस तरह लगाव देखकर चील का हृदय बदल गया। वो उसे अपनाकर अपनी बेटी की तरह पालने लगी। एक दिन तेज बारिश हुई। उस बारिश में कौवे का घोंसला बिखर गया और पेड़ भी जड़ से उखड़ गया। इस घटना में कौवे की तीनों बेटियां चल बसी और पति भी उनके साथ चल बसा। अब कौवा अकेली थी। वो बहुत दुखी हो रही थी। इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। तब नन्ही कौवा उसके पास उड़ते हुए आई। माई, लगता है आप बहुत दुखी हो। दुखी मत हो, हमारा घोंसला पास ही में है। आप मेरे साथ वहाँ चलो, मैं आपकी सहायता करूँगी। नन्ही कौवे को देखते ही मादा कौवा जान गई कि ये उसकी बेटी है। वो बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। चील को उसने सारी बीती बात बताई। क्या हुआ? क्या देख रही हो? मैं जानती हूँ ये तुम्हारी ही बेटी है। ये बेटी हुई इसीलिए तुमने इसे छोड़ा। मैं ये भी जानती हूँ, पर ऐसी बेटी को पाना किस्मत की बात है। तुम्हें पता भी है ये कितनी अच्छी है। ऐसा एक दिन भी नहीं बीता जब मैंने सोचा हो ऐसी बेटी को मैंने जन्म क्यों नहीं दिया। यूं रोते हुए चील ने कौवे को सारी बात बताई। तब कौवे ने मुड़कर अपनी बेटी को कहा, बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे खुद से दूर किया। मैंने वो किया जो कोई भी माँ नहीं करती। यूं रोते हुए कौवे ने सारी बातें बताई और ये भी बताया कि उसने अपने पति को खो दिया है। ये जानकर नन्ही कौवा बहुत रोई। दोस्त, जो हुआ सो हुआ। बीती हुई सारी बातें भूल जाओ और हमारे साथ यहाँ पर खुशी से रहो। और उसी दिन से वे तीनों एक साथ उसी घोंसले में खुशी खुशी रहने लगे।